राजधानी जयपुर से खबर जहां शनिवार को जेएलएन रोड स्थित महाराजा कॉलेज प्रिंसिपल ग्राउंड अल्बर्ट हॉल साउथ गेट पर मास्क टीवी और टैग प्रोडक्शन द्वारा निर्मित अपकमिंग फिल्म हिंदुत्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और स्टार कास्ट ने शिरकत कर मीडिया से रूबरू होकर इस फिल्म से जुड़ी जानकारी शेयर की। फिल्म हिंदुत्व के बारे में बात करते हुए भजन सम्राट अनूप जलोटा ने बताया कि उनके अभिनय और भजन से सजी यह फिल्म आगामी 9 फरवरी को मास्क टीवी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जाएगी। यह फिल्म एक ऐसे जनरेशन की कहानी पर आधारित फिल्म है जिसे अपनी संस्कृति के बिखराव से कोई लगाव नहीं। इस पीढ़ी को मालूम ही नहीं यदि उसकी पहचान मिटा दी जाए तो उसका भविष्य कितना भयावह हो सकता है। फिल्म में सेक्युलरिज्म और हिंदुत्व के असल मायने बताए, जिसमें एक युवती अपने धर्म से विमुख होकर किसी अन्य धर्म के लड़के के चुंगल में पड़ जाती है, जिसके बाद अपने किए पर अफसोस होता है और उसे अपने कॉलेज का एक लड़का सही रास्ते पर लाने की कोशिश करता है। यही इस हिंदुत्व की कहानी है जिससे धर्म, नैतिकता, समर्पण, बदला, संस्कृति और सद्भाव का संपूर्ण समावेश देखने को मिलेगा। मास्क टीवी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आगामी 9 फरवरी को स्ट्रीम होने पर जा रही फिल्म हिंदुत्व के निर्माता अनुज भट्ट व चिरंजीवी बता रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक राम मंदिर की प्रतिष्ठा को समर्पित जयपुर मैराथन में मास्क टीवी की टीम की उपस्थिति पूरे हिंदुत्व की टीम और हमारे लिए गौरवशाली पल होगा। हिंदुत्व फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाले भजन सम्राट अनूप जलोटा, एयू जयपुर मैराथन के आयोजक पंडित सुरेश मिश्रा और फिल्म के मुख्य अभिनेता आशीष शर्मा और फिल्म के निर्माता चिरंजीवी भट्ट, मास्क टीवी की चैनल प्रोड्यूसर मानसी भट्ट और फिल्म के लेखक निर्देशक करण राजदान और संजय भट्ट और संजय भूषण पटियाला इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उपस्थित रहे। सर, कल मैराथन होने वाली है, उसके लिए आपने मूवी का पोस्टर और टी-शर्ट किया। मैराथन से तो मुझे बड़ा फ़ायदा होगा, मैं थोड़ा दौड़ूंगा, थोड़ा वेट कम हो जाएगा और साथ में हमारी फिल्म हिंदुत्व वो रिलीज़ की जा रही है यहीं पर। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और खुशी की बात है। हिंदुत्व एक ऐसी फिल्म है जो हिंदुत्व का सही रूप दर्शाती है। ऐसी फिल्म जो भारत माता के आंचल को और व्यापक बनाती है। भारत माता के आंचल में सभी धर्म के लोग प्यार से, शांति से, आनंद से रहते हैं। ये तो बाहरी ताकतें, मुसीबतें जो हैं वो आके यहाँ के लोगों को भटका देती हैं, नहीं तो यहाँ तो सब प्यार से रहते हैं। हमारे यहाँ राष्ट्रपति भी मुस्लिम होते हैं, हमारे यहाँ भारत रत्न भी मुस्लिम को दिए जाते हैं, हमारे यहाँ सब एक है। सिखों को भी राष्ट्रपति बनाया जाता है, सिखों को भी बड़े बड़े उपाधियां और आदर सम्मान सब दिए जाते हैं। सब हमारे यहाँ सब एक है, सबको एक माना जाता है। तो बस इसका जो संदेश है कि बाहरी ताकतों के चक्कर में मत आइए, भारत हमारा है, भारत को सुंदर बनाइए। और ये जो हिंदुत्व फिल्म है ये बिल्कुल एक नया वर्जन है। इसके पहले जो थिएटर पर रिलीज़ हुआ वो अलग था, अभी इसमें चेंजेस किए गए, रीशूट किया गया, क्लाइमेक्स चेंज किया गया, बीच में डायलॉग्स नए डाले गए और इस फिल्म को एक बिल्कुल नई हिंदुत्व फिल्म बना दिया गया है। ज़रूर देखिएगा और इसका आनंद लीजिएगा। हमारे हीरो साथ में बैठे हैं, आशीष जी बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। इनके एक एक डायलॉग पर मैं इनको ऐसे देखता रहता था क्या बोल रहे हैं। वेरी प्लेस करता रहा हूँ अपने स्कूल कॉलेज से। मैंने कई और भी फिल्मों में काम किया। एक बार तो 20 दिन अयोध्या जाके रहे थे, एक फिल्म बनाई थी प्यार का सावन, उसमें मैं, अरुण गोविल, देवश्री रॉय, साधना सिंह, हम लोग सब काम कर रहे थे उसमें। प्रदीप कुमार जी भी थे। तो उसके बाद हमने कई फिल्मों में हमारे ऊपर सॉन्ग पिक्चराइज हुए। अभी 15 दिन पहले एक फिल्म हमारी रिलीज़ हुई है, सत्य साईं बाबा, OTT पर, उसमें मैंने काम किया सत्य साईं बाबा का। अब ये हिंदुत्व आ रही है। इसके बाद हम अमेज़ॉन के लिए एक वेब सीरीज़ बना रहे हैं, उसका नाम है भूत मंडली, उसमें भी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और इसी हिंदुत्व का पार्ट 2 बनने जा रहा है, उसमें भी मेरा ज़रा और लंबा रोल होगा, ऐसा मुझे डायरेक्टर ने फुसलाया। युवाओं को ये संदेश है। मैराथन का अर्थ क्या है? मैराथन का मतलब है कि आप देश की प्रगति में साथ में मिलकर दौड़ रहे हैं।
ये कोई एक्सरसाइज नहीं है, ये साथ है, संगत है कि आप लोग सब मिलके इस काम में दौड़ रहे हैं। फिर उसमें उद्देश्य होते हैं, सबको बताया जाता है कि हमको क्या क्या अच्छे काम करने हैं, लेकिन सत्य यही है कि साथ कैसा है, सबको जुड़कर कैसे काम करना है, जुड़कर एकजुट होकर कैसे दौड़ लगानी है, वो इसका संदेश होता है। आशीष, हिंदुत्व जो मूवी आ रही है जिसका भी आपने पोस्टर लॉन्च किया है, क्या मूवी है और आपका क्या रोल है इसमें? जी, फिल्म जो है हिंदुत्व, जैसा कि नाम है और जैसा आपने चेहरों को देखा, तो यूथ के बारे में फिल्म है और भारत के बारे में फिल्म है, भारत के भविष्य के बारे में फिल्म है। हिंदुत्व को कैसे एक नकारात्मक शब्द के रूप में प्रसारित किया गया है ओवर द इयर्स, एक योजनाबद्ध तरीके से, और कैसे हमें उस शब्द की गरिमा को बनाए रखना है, उसके बारे में फिल्म है। मेरा जो किरदार है वो भरत शास्त्री का है, अनूप जी के बेटे का किरदार मैं निभा रहा हूँ। अनूप जी मेरे पिता हैं उसके अंदर, और एक ऐसे यूनिवर्सिटी के लड़के की कहानी है जो कैसे जो यूथ पॉलिटिक्स है उसके झंझावात में फंसता है, और कैसे फिर उसकी अपनी संस्कृति, उसके अपना धर्म उससे बाहर निकालता है, और कैसे हमारे सभी जो युवा हैं इस समय उनको इस सोच के साथ में जीना चाहिए। ये जो युवा है उन पे इस मूवी का असर होगा, जो कॉलेज वगैरह? बिल्कुल होगा, वही इसका बिल्कुल फिल्म का मकसद भी वही है, फिल्म का हमारा विचार भी यही था कि कैसे हमारे भारत में सर बताइए किस विषय पर मूवी आधारित है और कब रिलीज़ होगी और किस तरह कहाँ पे अपन ने शूटिंग की है इस मूवी की? देखिए, हम हिंदुत्व मूवी लेकर आ रहे हैं मास टीवी OTT चैनल पर, जो आगामी 9 फरवरी को आपके यहाँ पर रिलीज़ हो रही है। और इसकी खासियत यह है कि जो आज के समय जो विचारधारा चल रही है उस विचारधारा को जोड़ती हुई ये मूवी है। और इसके जो डायलॉग हैं उसमें जहां हम कश्मीर को भी लेकर आ रहे हैं, वहीं हम अभी जो लव जिहाद को भी लेकर आ रहे हैं इसके अंदर। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम इसके अंदर मिक्स करके लेकर आ रहे हैं। और फिल्म में दिलेर मेहंदी ने गाना गाया है, अनूप जी ने गाना गाया है। इसमें जो कलाकार हैं वो सारे कलाकार बड़े बड़े कलाकार हैं। इसमें अनूप जी भी खुद पार्ट कर रहे हैं इसके अंदर, जो सीता माँ है वो काम कर रही हैं। तो सारे बड़े बड़े कलाकार इसमें काम कर रहे हैं। और जो इसको डायरेक्ट किया है वो करण राजदान ने किया है। जो करण दास, जो अगर आप तहकीकात और पुरानी बात करें तो वो ही डायरेक्ट कर रहे थे, वो इसके अंदर हैं। तो ये फिल्म हम लोगों ने प्रोड्यूस की और इसी को हम लोग अभी आगामी 9 फरवरी को मास टीवी चैनल के ऊपर लेकर आ रहे हैं। जैसा कि फिल्म का टाइटल है हिंदुत्व, तो इसमें अपना जो हिंदू मुस्लिम वाला एक पार्ट हो गया, या अभी राम मंदिर का जो एक ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है देश भर के ऊपर, उसमें थोड़ा हाईलाइट किया गया है मुद्दों को, या उससे इतर चीज़ें अपन को देखने को मिलेगी ऑडियंस को? देखिए, क्या होता है कि जब कोई आप फिल्म बनाते हैं तो फिल्म एक ऐसा जरिया होता है जहाँ आप बात जो भी करते हैं वो आप एक व्यू के थ्रू, विज़न के थ्रू आप दिखाते हैं। अगर मैं सीधे ढंग से आपको कहूँगा कि राम को मानिए तो आप नहीं मानेंगे। मैं आपकी किसी प्रकार की कहानी में गढ़कर आपके सामने लेकर आऊँगा तो डेफिनेटली आप मानेंगे हाँ राम है। उसी ढंग से इस पिक्चर में कहानी बनाई गई है। उस कहानी के थ्रू हमने बताया है कि हिंदुत्व क्या होता है, क्या हिंदू धर्म है, उस सब चीज़ को लेते हुए। और आज के समय में जो विचारधारा है, क्योंकि जो हिंदुत्व में है वो एक वर्ड बहुत वैसा वर्ड है, कहीं कुछ लोग इसको बड़ा आक्रामक समझते हैं, जबकि आक्रामक वर्ड नहीं है ये हमारा, ये बड़ा सॉफ्ट वर्ड है। लेकिन उस विचारधारा को हमको बदलना है, क्योंकि इसके जो डायलॉग हैं वो डायलॉग ये समझिए कि अगर आप मानसी जी, मास टीवी पे आप लेके आ रहे हैं हिंदुत्व मूवी, जो आधारित है अपने एक हिंदू मुस्लिम एक अपन साइड लेके चले, या सेक्युलरिज्म अपन बात करें तो किस तरीके का कंटेंट है, और मास टीवी जाना जाता है डिफरेंट कंटेंट के लिए। तो इस बार क्या कंटेंट आप पेश कर रहे हैं अपने ऑडियंस के लिए, उसके बारे में थोड़ा बताएं। इस बार हिंदुत्व को लेके हम इस बार हिंदुओं की कहानी बता रहे हैं। मास टीवी के दिमाग में बस एक ही चीज़ चलती है कि हम जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जिनको बिल्कुल पीछे रखा गया है हमेशा, यू नो, लाइक हिंदुओं पे बेरली आपको कोई मूवीज़ दिखती है, यू नो, बट लाइक जो भी दिखती हैं दे ऑलवेज हैव दिस वन थिंग कि वो प्रोपेगेंडा, वो क्यों हिंदुओं की बात कर रहे हो आप, क्यों कर रहे हो, यू नो, यू मेक अ मुस्लिम मूवी, इट्स गोइंग टू बी फाइन, दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ यू आर टॉकिंग अबाउट माइनॉरिटीज़, वाया हिंदू पीपल नॉट माइनॉरिटीज़। मुझे ये समझ नहीं आती। सेकेंड, विद मास टीवी हमारा हमेशा से ही रहा है, हम आजमगढ़ भी लेके आए थे विद पंकज त्रिपाठी जिसपे कॉन्ट्रोवर्सीज हुई थी। We always believe in
नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग, वी डोंट हैव अ बायस टुवर्ड्स एनी रिलीजन या कुछ भी। हमारा बस ये है जो कहानियाँ हमें अच्छी लगती हैं हम वो लेके आते हैं अपने देश वालों को दिखाने के लिए। ये किस तरीके का कंटेंट जब आता है, समाज में आता है या किसी प्लेटफॉर्म पे आता है, तो कंट्रोवर्सी खुद उसका एक पार्ट बन जाता है। तो जब शूटिंग के टाइम पे या आफ्टर शूटिंग, आफ्टर रिलीजिंग या अभी आप OTT पे रिलीज करने जा रहे हैं, स्ट्रीम करने जा रहे हैं, किसी तरह की कोई भी कंट्रोवर्सी आपको इस टाइटल के साथ ऐसा लगा कि बिल्कुल होने हुई वाली है। या हुई हो? बिल्कुल हुई हैं, हमें डेथ थ्रेट्स मिली हैं, मेड बी मिस्टर करण राजदान जी जिनने लिखी है, जो एक्टर्स हैं, हम तक को हमने तो एक्टिंग भी नहीं की पर हम तक को डेथ थ्रेट मिलती हैं। बट नो दैट वे तो हम छुपाना तो नहीं चालू कर देंगे। दैट डज नॉट मीन कि मास टीवी रुकेगा। मास टीवी आगे बढ़ बढ़ के ही आएगा। जितना आप नीचे करोगे या पीछे करोगे, हम तो और ऐसी मूवीज़ लाएंगे और ऐसे शोज़ लाएंगे जिनमें कंट्रोवर्सी भी होगी, खुशियाँ भी मिलेंगी, दुख भी होगा। पर अब वो तो एंटरटेनमेंट के नाम पे यू नीड टू एंजॉय टैलेंट, नॉट प्रोपेगेंडा, नॉट लोगों की प्रॉब्लम्स ये हैं। कंट्रोवर्सीज आर क्रिएटेड बाय बोर्ड माइंड्स, एम्प्टी माइंड्स, जिनके पास टाइम है देखने का मूवी, दे विल सी द मूवी एंड उनको ये पता चलेगा कि मूवी का मैसेज इतना अच्छा है। इट टॉक्स अबाउट दोस्ती, लव, यू नो, एवरीथिंग लाइक दैट वे। तो वी हैव। ये किस तरीके की मूवी है, किन विषयों पर आधारित है, कहाँ का मूवी का शूट हुआ है? फिल्म हमने उत्तराखंड में शूट की है, ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून, मसूरी, रुड़की। तो ये फिल्म देवभूमि में शूट की गई है। किस विषय पर आधारित है? बोला जा रहा है कि सेक्युलरिज्म की बात करें या हिंदू मुस्लिम मुद्दे की बात करें, वो इसमें दिखाया गया है। तो किस तरीके से पेश किया गया है, ऑडियंस को क्या नया देखने को मिलेगा? सेक्युलरिज्म जो शब्द है ना, इसकी अलग अलग परिभाषाएं निकाली गई और वो मतलब जैसे घोट के पिलाया जाता है ना हमको, वो घोट के पिलाया गया, राइट फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज। तो ये बात ऐसी हो गई कि हिंदू जो है ना डरपोक हो गया, उसको ये भी कहने में कि मैं हिंदू हूँ डर लगने लगा। अब और कोई कम्युनिटी तो डरती नहीं है, वो तो बोलते हैं प्राउड टू बी मुस्लिम, प्राउड टू बी क्रिश्चियन। तो आपको ये डर बिठाया क्यों गया? आपके लिए हिंदुत्व शब्द एक आक्रामक शब्द, उन लोगों ने कहा कि एक आक्रामक शब्द है, हिंदुत्व शब्द यूज मत करो। हमारे बहुत बड़े नेता हैं, वो कहते हैं कि हिंदुइज्म पीसफुल है, शांतिपूर्ण है, हिंदुत्व जो है वो बड़ा ही वायलेंट वो है। अब बताइए, सनातन धर्म वायलेंट कब था? क्या हमने आक्रमण करके कभी किसी देश को अपना गुलाम बनाया? तो इन सारी चीज़ों को लेकर मुझे बहुत गुस्सा था और मैंने अल्टीमेटली ये फिल्म बना दी। सर, इस तरीके के विषयों पर जब मूवी आती है, पिक्चरें आती हैं, तो एक कंट्रोवर्सी अपन कहीं ना कहीं वो जुड़ जाती है। तो अपने साथ भी कहीं ऐसा कुछ किसी स्टेज पे आपको देखने को मिला या कुछ सुनने को मिला? मुझे मारने की, कैसे बना रहे हो या बना नहीं सकते हो? मुझे मारने की कोशिश की गई। अच्छा, कि भाई आपने ऐसी फिल्म बनाई क्यों है? आपको मतलब जब इस फिल्म का निर्माण हो रहा था, डेथ थ्रेट्स आपको मिले सीधे तौर पर? तब नहीं, जब ये फिल्म। खबर झालावाड़ से, जहां ओएल व प्राकृतिक गैस कॉरपोरेशन व स्टार वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा किशोरपुरा गोपालपुरा एक दिवसीय शिविर लगाकर महिलाओं व किशोरियों को स्वच्छता व स्वास्थ्य संबंधी जानकारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शाकिबा खानम द्वारा दी गई। शिविर में स्टार वेलफेयर सोसाइटी फाउंडर शीबा खान ने मासिक पीरियड के समय स्वच्छता बनाए रखने व पेड़ का इस्तेमाल करें व स्वच्छता और सफाई का महत्व बताते हुए कहा कि पहला सुख निरोगी काया होने से अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक सफाई के साथ ही घर आंगन के पास सफाई के साथ रहें, गंदगी न रहने दें।
वहीं केलवाड़ा से खबर, जहां पुलिस की मौजूदगी में पॉलिटेक्निक कॉलेज के पीछे वन भूमि में खड़ी करीबन 100 बीघा की सरसों को ट्रैक्टरों व हार्वेस्टर की मदद से नष्ट किया जा रहा है। इस मामले में जानकारी देते हुए रेंजर तरुण रावत ने बताया कि पॉलिटेक्निक कॉलेज केलवाड़ा के पीछे अतिक्रमण की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी। आज हमारे द्वारा करीबन 100 बीघा में खड़ी सरसों की फसल को हार्वेस्टर व ट्रैक्टरों की मदद से नष्ट किया जा रहा है। भूमाफियाओं द्वारा जो तार फेंसिंग कर रखी थी उसे भी नष्ट किया जा रहा है। कार्रवाई की जा रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये वन भूमि पर अतिक्रमण किया था इनने अभी, तो उसको हम फसल को नष्ट कर रहे हैं। कार्रवाई हो रही है इस पे कंप्लीट। करीबन कितने बीघा होगी जमीन? लगभग ये 15 बीघा लमसम जमीन है जो अभी इस साल ही जमीन खरीदी इनने। पास में खाता कहे थे तो इन्हें पास में कल ही जमीन, इसको हटा रहे हैं हम अभी अतिक्रमण को। टोटल कितना अतिक्रमण हटा हो गया? टोटल देखो अभी पास में और भी है, वो भी हटाएंगे। लगभग मेरे ख्याल से 100 बीघा का लमसम होगा। और जो वन विभाग की भूमि में ये विद्युत पोल लगे हुए हैं उनको हटा जाएगा या ये रहेंगे? झालावाड़ से खबर, जहां जिले के गंगदार में महात्मा गांधी विद्यालय और राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में निःशुल्क गणेश वितरण की गई। राज्य सरकार की योजना के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत छात्र छात्राओं को पूर्व प्रधान प्रतिनिधि डूंगर सिंह परमार द्वारा गणेश वितरण की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षाविद सुरेश चंद्र शर्मा ने की। वरिष्ठ अतिथि सरपंच प्रतिनिधि कालू सिंह राजेश, नीमा व दशरथ नंदन पांडे और मनीष मिश्रा सहित आदि के द्वारा की गई। अनूपगढ़ से खबर, जहां न्यायालय परिसर में न्यायाधिपति विनीत माथुर व न्यायाधिपति मनोज गर्ग और इंद्रजीत सिंह के पहुंचने पर न्यायालय के न्यायाधीशों एडवोकेट बार एसोसिएशन द्वारा भव्य स्वागत किया। स्वागत के बाद न्यायालय में बने नवनिर्मित दरबार का भी न्यायाधिपति विनीत माथुर, मनोज गर्ग और इंद्रजीत सिंह द्वारा फीता काटकर गेट का लोकार्पण किया। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल की छात्राओं द्वारा 3 न्यायाधीशों को तिलक लगाकर उनका स्वागत किया। उसके पश्चात स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल की कल्पना बैंड की छात्राओं ने बैंड वादन से न्यायाधिपति विनीत माथुर, मनोज गर्ग और इंद्रजीत सिंह का स्वागत किया। खबर कोलायत से, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय RD 860 बांगड़सर में बाल मेले का आयोजन किया। कौशल मित्र व्याख्याता रामेश्वर लाल ने बताया कि कक्षा 6 से 8 तक के एक्सपोजर टू वोकेशनल एजुकेशन कार्यक्रम के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा का महत्व, उपयोगिता व रोजगार कौशल विकसित करने के लिए इस मेले का आयोजन किया, जिसमें टेलरिंग, बैंकिंग, ऑटोमोबाइल व कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया। सरकार के आदेश अनुसार आज एक्सपोजर टू वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय RD 860 बच्चू खालसा में बाल मेले का आयोजन किया गया, जिसमें ऑटोमोबाइल, सिलाई और पेंटिंग सेक्टर के विशेषज्ञों को बुलाया गया और उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा का महत्व, उपयोगिता और रोजगार के अवसरों की उपयोगिता इन क्षेत्रों में किस प्रकार हो सकती है इसके बारे में बताया गया, जिसमें कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों ने इन विभिन्न कलाओं के बारे में सीखा। इस दौरान विद्यालय के साथी शिक्षक और छात्र अध्यापक सुखदेव जाजड़ा और राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान,